हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडस रेंजर। सो इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, ईथर और उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फिनॉल पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल बेसिकली हम यहाँ पे चार टाइप्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहां पर हम क्या करेंगे? एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा जो हम आज पढ़ने जाएंगे वो है मेरा हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। चलिए अभी नाम देखते जाइए ना, फिर रीजेंट बताएंगे कि रीजेंट क्या यूज़ होगा और प्रोडक्ट हमारा कैसे बनेगा। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तीसरा जो हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन है वो हमारा क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। लास्ट जो होता है वो हमारा होता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। तो अभी तक तो हम जानते हैं कि एल्कोहल हमारा क्या होता है। एल्कोहल हमारा ROH होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। फिनॉल हमारा क्या होता है? ROH रहेगा, तो वो हमारा क्या होता है? एल्कोहल। PHOH हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? फिनॉल। और ROR टाइप का होगा तो वो हमारा क्या होता है? ईथर। ये सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, ठीक है, इनकी हर एक अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सो आज का हेडिंग हमारा क्या रहेगा? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहला हेडिंग एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसके नाम में ही इसका रिएजेंट है। तो अगर हम एसिड कैटेलाइज्ड ऑफ हाइड्रेशन की अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है। तो एसिड कैटेलाइज्ड सबसे इसका रिएजेंट क्या होता है? यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे हमें एल्कोहल बनाना है, ठीक है, एल्कोहल बनाना है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा? एक रिएजेंट चाहिए होगा और एक हमारा क्या चाहिए होगा? सबस्ट्रेट चाहिए होगा। ठीक है। तो हमें बनाना क्या? हमारा प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल करना है। हमें सबस्ट्रेट पता है। सबस्ट्रेट हमें किससे बनाना है? यहाँ पर एल्कीन पे। एल्कीन से हमें एल्कोहल बनाना है, तो हमें एक रिएजेंट चाहिए होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हमें क्या याद रखना होता है? रिएजेंट, कि इस रिएजेंट का हमारा काम क्या है इस फंक्शनल ग्रुप पे या फिर इस सबस्ट्रेट पे। ठीक है। तो प्रोडक्ट अपने आप जो है यहाँ से निकल जाता है। तो रिएजेंट जो है हर एक केस में जो है अपना डिफरेंट डिफरेंट होगा और वो हर एक रिएजेंट जो है हमें याद रखना होगा। जैसे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है, तो यहाँ पर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है। और एसिड का मतलब क्या है? हमारे पास साथ में क्या होगा? कोई H+ होगा, या तो ये होगा, या फिर सिंपल सा हमारे पास क्या होगा? H2SO4 होगा। ठीक है। तो ये सारे जहाँ जहाँ हमारे होंगे H2O+ या H2SO4, तो ये हमारा क्या है? एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म है। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है? कि साथ में क्या हमारा क्या है? वाटर यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। अगर सिर्फ H2SO4 दिया होगा तो हमारा क्या है? एसिड प्रेजेंट है। तो मतलब रिएक्शन हमारा कैसा है? एसिडिक है। उसके पास क्या? प्रोटॉन हमारे पास H+ अवेलेबल है। ठीक है। तो जहाँ ये सब दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास रिएक्शन हमारा कैसा? एसिडिक मीडियम है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ याद रखनी होंगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में। तो यहाँ जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है? वाटर H2OH+। तो इसमें होता क्या है? ऐसे हमारे पास एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C है। ठीक है। इसके और भी वैलेंसीज होगी अपनी। और हमारे पास क्या यूज़ करेंगे? H2OH+। ठीक है। तो सिंपल सा एडिशन ऑफ वाटर है। एडिशन ऑफ वाटर ये हमारा कैसे एग्जिस्ट करता है? HOH। ठीक है। तो ये H, ये OH, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 एल्कीन है। तो एल्कीन पर वाटर का क्या एल्कीन पर वाटर का एडिशन करा देंगे, तो हमारा जो बन जाएगा प्रोडक्ट वो हमारा क्या बन जाएगा? OH और H। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक जनरल रिएक्शन है। क्या है हमारा? एक जनरल रिएक्शन। ठीक है। वाटर का एडिशन किस पे? एल्कीन पे। एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, तो हमारा क्या प्रोडक्ट क्या बन जाता है? एल्कोहल। ठीक है। तो अगर अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, इसकी अब हम बात क्या करेंगे? मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? मैकेनिज्म की।
तो हर एक रिएक्शन का अपना एक मैकेनिज्म होता है, जो जो हमें पढ़ना है वो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज्म हम करते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या कि स्टेप बाय स्टेप ये हमारा प्रोडक्ट बना कैसे है, ठीक है। मैकेनिज्म पे आते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म यहाँ पर हम एक क्या लेंगे, सिमेट्रिकल। एल्कीन भी दो टाइप्स की होती हैं, एक हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन, एक होती है हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जैसे हमारा ये एल्कीन है, ये यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अब इस पर हम क्या रिएक्शन कराएंगे, H2OH+ का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में वाटर और H+ है, ठीक है। यहाँ वाटर के पास क्या है, 2 लोन पेयर है और H+ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर यहाँ क्या बन जाएगा, H3O+, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, स्टेप 1 में हाइड्रोनियम आयन, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, HOH, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक लोन पेयर। अब इसके बाद हमारा स्टेप 2 में क्या होगा, अगर हम स्टेप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या है, एल्कीन। यहाँ पे क्या आएगा मेरा, एल्कीन आएगा, ठीक है। एल्कीन जो है याद रखना कि OH वाला बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है। मतलब ये हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, एक वाटर है, ठीक है, और एक हमारे पास H3O+ का हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाटर है और ये हाइड्रोनियम आयन है। तो ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, ए वाला या फिर बी वाला, ठीक है। कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, यहाँ ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा बी वाला। कैसे, देखो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अगर कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था अपने पास। अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ ऑक्सीजन हमारा और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, पहले से और ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि अभी और ज़्यादा पावरफुल, अब ये ज़्यादा और स्ट्रांगली क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो यहाँ पे ये बी वाला हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो याद रखना एसिडिक हाइड्रोजन जो है हमारा इजिली रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हमारा क्या है, एल्कीन है। ये एल्कीन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हमारा यहाँ पर इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारा जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, वो हमारा क्या बन जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ से पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको। तो इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर जो है हाइड्रोजन चला जाएगा और किसी एक कार्बन पर जो है हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा H, H, H और H, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो यहाँ हम देखते हैं, नोट करते हैं, H, 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 H। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो किसी एक कार्बन पे, इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर जो है हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे वाले कार्बन क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड टूट करके क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाएगा और फिर हमारा क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब इसके आगे हम बात करते हैं स्टेप 3 की, ठीक है। तो अगर हम स्टेप 3 की बात करें, ऊपर ही लिख देते हैं स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 3 में जाने से पहले एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा हमें कि यहाँ हम मान के चलते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबको पता है। कैसे निकालते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है।
कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इस रिएक्शन में हमारा ये एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया। इस इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जब भी एडिशन ऑफ एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन कराएंगे तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइन। यहाँ क्या कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन तभी बनेगा जब हमारा ये डिपेंड करता है कि ये कार्बन यहाँ सिर्फ इसी कार्बन में इसी कार्बन में कार्बोकेटाइन क्यों बन सकता था। यहाँ ये भी बन सकता था CH पॉजिटिव, CH और H, ठीक है। कार्बोकेटाइन तो यहाँ भी बन सकता है, कार्बोकेटाइन यहाँ भी बन सकता है। इन दोनों कार्बन पर कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी 50-50% है। लेकिन अगर इनमें से क्या हो जाए कि एक कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाए, दूसरा कार्बोकेटाइन हमारा क्या हो जाए, लेस स्टेबल हो जाए, तो उस केस में एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या होगा, मेजर, और दूसरा वाला इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा हमारा, माइनर। तो मेजर इंटरमीडिएट से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट, और इससे जो माइनर से जो बनेगा प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और इसके पास जो है एक ये क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ बना देते हैं CH3 CH2 और ये रहा पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ भी बना देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये CH2 पॉजिटिव और ये CH3, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप हमारा क्या शो करता है, +H का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। प्लस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है जब उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घटती है जब उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, ठीक है। ये मान के चलते हैं, सबको पता होगा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पे दोनों तरफ क्या है हमारा, +H मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ दोनों तरफ ही मिथाइल ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या है, इक्वल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वैसे भी देखो यहाँ पर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंपाउंड क्या है हमारा, सिमेट्रिकल है, क्योंकि हमारा एल्कीन क्या था, सिमेट्रिकल। तो जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, जब भी हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, उस केस में कार्बोकेटाइन हमारा फॉर्मेशन क्या होगा, वहाँ एक ही का इंटरमीडिएट बनेगा और वही इसी इंटरमीडिएट से हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। लेकिन जहाँ भी हमारा क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए, क्या हो जाए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तब वहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे, ठीक है। उसका भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। पहले सिमेट्रिकल कर लेते हैं फिर। तो अनसिमेट्रिकल में क्या बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो पहले सिमेट्रिकल खत्म कर लेते हैं, फिर अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं। तो अनसिमेट्रिकल में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वहाँ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो फिलहाल इससे बनने वाला प्रोडक्ट बनाते हैं पहले। तो हमारा स्टेप 3, अब वहाँ स्टेप 2 में हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो स्टेप 3 में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, CH3 CH2, ये हो गया पॉजिटिव। वाटर मेरे पास अवेलेबल है रिएक्शन मीडियम में, ठीक है। 2 लोन पेयर है उसके पास, तो ये लोन पेयर क्या करेगा अपना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, वाटर के पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3, ये हो गया हमारा CH2, ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया H, ये हो गया H। ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और एक लोन पेयर रहेगा इसके पास, ठीक है। ये तो हमारा रहा स्टेप 3। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन के पास तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो स्टेप 4 में यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1 यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो स्टेप 4 में क्या होगा हमारा, यहाँ पर स्टेप 4 की अगर हम बात करते हैं, CH3 CH2, ये O, ये H पॉजिटिव चार्ज, ये रहा हमारा क्या, एक लोन पेयर। अब वाटर मॉलिक्यूल है इसके पास, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट कर लेगा ये, ठीक है। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH,
इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं CH2 और OH और OH। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आ गया OH, फंक्शनल ग्रुप OH हमारा आ गया। ये वाला अल्फा कार्बन है, तो बनने वाला कार्बन हमारा कैसा बना है, एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पहला सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। ठीक है, वो भी किस पर, सिमेट्रिकल एल्कीन पर। ठीक है, अब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल है और कौन सा कार्बोकेटायन हमारा अनस्टेबल है। ठीक है, एक अनस्टेबल एल्कीन का एग्जांपल करते हैं। याद रखना सिमेट्रिकल एल्कीन में जो है हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन में हमेशा क्या बनेगा, एक ही जो है इंटरमीडिएट बनेगा और उसी से हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, वहाँ मेजर और माइनर का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया होगा, ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया होगा तो उस पर हम क्या कराएंगे, एडिशन ऑफ वाटर कराएंगे। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हम बात करते हैं, तो एक नॉर्मल एल्कीन ले लेते हैं, CH3 H, ये क्या हो गया, H। ठीक है, ये हमारा कैसा एग्जाम्पल हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सेम वही चीज़ होगा, वाटर प्रेजेंट होगा और हमारे पास क्या होगा, H+ होगा, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देते हैं क्या बनेगा, समझो। C डबल बॉन्ड C CH3, ये हमारा रिएक्ट सबस्ट्रेट हो गया। पहले तो हमारा क्या बनेगा, H3O+ बनेगा, बात तो सबको पता है। वाटर जो है H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, H3O+। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सब लोग, CH3, ये H, ये H, ये H। ठीक है, OH H H, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, ये पाई बॉन्ड जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट, पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पर उसको डोनेट करेगा H को, और ये क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, C। अब यहाँ देखना, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब देखो ये डबल बॉन्ड जो है अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ बनने वाला कार्बोकेटायन 2 कार्बोकेटायन होगा। समझो कैसे, देखो अगर एक H हमारा यहाँ पर आया तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मेरा यहाँ पर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H, और ये हमारा क्या हो जाएगा, H। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या होगा, इधर हमारा क्या होगा, CH3, और ये हमारा क्या होगा, H। एक तो मेरा क्या बना, ये बना कार्बोकेटायन। जो दूसरा कार्बोकेटायन बनेगा, इन दोनों में से बनेगा कोई एक। ठीक है, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो अगर हम दूसरे कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो यहाँ पे H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो गया कार्बन, ये कार्बन हो गया CH3, ये हो गया H, और यहाँ पर जो है हमारा जो H आया था वो ये रहा। जो हमारा H आया उसको हम दिखा देते हैं सर्किल से। ठीक है, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो हमारा H आया यहाँ पर। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन के पास क्या है, CH3 जो है उसके पास में है। ठीक है, बाकी सब तो सेम है, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे GOC कंसीडर कर रहे हैं कि आपको आता है। ठीक है, GOC आप लोग सबने पढ़ा हुआ GOC। CH3 इसका ये कौन सा शो करता है, ये हमारा +H शो करता है, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देना, ये कार्बोकेटायन जो बना है इसके पास क्या है, हमारे पास H और H है। ये जो कार्बोकेटायन बना है इसके पास H है, एक CH3 है, और इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ये भी CH3 है। ये CH3 ग्रुप ही तो बॉन्डेड है, CH3 C, CH3 H, और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखो CH2 पॉजिटिव, C, CH3, और यहाँ पे क्या CH2 ले लो, CH2 CH3। ठीक है, तो अब यहाँ देखो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर काउंट करेंगे। ये कार्बन हमारा क्या है यहाँ पे, sp2। इस sp2 से कितने sp3 हैं, एक sp3 ये है और एक sp3 हमारा ये है। ठीक है, इस sp3 के पास 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके पास तीन हाइड्रोजन इधर, कितने बन गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर
नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी, ये नोट कर लेना सब लोग। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, जितने नंबर ऑफ अल्फा कार्बन से बॉन्डेड जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसकी स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये sp2 कार्बन से ये sp3 कार्बन बॉन्डेड है, ये भी sp3 कार्बन बॉन्डेड है। ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो कितने इसके हाइपर कंजुगेट बने, 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, इस sp2 के पास सिर्फ एक ही sp3 कार्बन जो है डायरेक्टली बॉन्डेड है, यानी अल्फा कार्बन। ठीक है, इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेट कितने बनेंगे, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। ठीक है, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग इस कार्बन, इसके कार्बोकैटायन का, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस कार्बोकैटायन का, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी, किससे, बी से। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कौन सा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाला ज़्यादा बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर। यहाँ तक बात सबको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या समझ में आया सबको। अगर जब भी हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया होगा, उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और हमेशा क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करेंगे। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो है जीओसी में बहुत तरीके से पढ़ाया गया होगा। ठीक, तो एक तो यहाँ था कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से दिखाया गया। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से दिखाया गया कि ये जो कार्बोकैटायन है वो हमारा क्या ज़्यादा स्टेबल है इस बी के। ठीक है, तो अभी तो हम क्या पता किए हैं, अभी तो प्रोडक्ट हमारा नहीं है, अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट हमारा क्या आया है, प्रोडक्ट हमारा जो आया अभी सिर्फ हमारा सिर्फ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटरमीडिएट जो मेजर इंटरमीडिएट है उस इंटरमीडिएट को लेंगे और उससे हम जो है प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये CH2, ये हमारा क्या हो गया, H। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, कार्बोकैटायन CH। ठीक है, CH और क्या हो गया, CH3। और हमारे पास क्या अवेलेबल था, वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है, OH OH, 2 लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, तो ये जो है अपना लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को डोनेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी डोनेट कर देगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो CH2, ये H, इसको सर्कल से दिखा रहे हैं। ये हाइड्रोजन कहाँ से है, ये हाइड्रोजन वाटर से आया हुआ है। ठीक है, CH, ठीक है, O, इसको वैसे ही दिखा देते हैं, ये हो गया मेरा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी के आगे लिख देते हैं, स्टेप 5 इसी में लिख देते हैं। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्सट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, CH2, ये हो गया H, ये हो गया CH, ये हो गया मेरा क्या, OH। तो ये जो वाटर से जो H और OH आता है, मेरा वाटर के पास जो H और OH आता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, H यहाँ पर आ जाएगा और OH हमारा वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, H यहाँ पर आ जाएगा और OH जो है मेरा इस कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, अनसिमेट्रिकल एल्कीन से बना हुआ प्रोडक्ट। इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर जो है कि यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा H, अगर H यहाँ पर है तो OH मेरा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको उठा देते हैं यहाँ से। तो जो हमारे 2 प्रोडक्ट निकल के आया वो हमारा क्या आ गया, एक तो मेरा ये हो गया मेजर, दूसरा हमारा यहाँ बना देते हैं जो कि हमारा क्या हो जाएगा, CH2 OH C CH3, एक सेकेंड, यहाँ पे CH3 था ना, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 रहेगा। ठीक है, CH3 CH3 और ये CH बना दो यहाँ पर, ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 OH यहाँ H यहाँ पे यहाँ लगा देंगे, और ये जो है H वाटर से जो आया हुआ है। ठीक है, तो वाटर से जो H आया है, H जो आया है वो हमारा क्या है, यहाँ पे लगा है मेजर प्रोडक्ट, और जो ये जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या हो जाएगा,
माइनर प्रोडक्ट। तो दोनों जगह देखो यहाँ पे जो H जो आया हुआ है वो CH3 से दूर है, ठीक है, और यहाँ पर जो H आया हुआ है वाटर का वो CH3 का क्या है यहाँ पर पास है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या एडिशन ऑफ वाटर और एल्कीन। वो दोनों टाइप हम पढ़ लिए, सिमेट्रिकल एल्कीन पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पढ़ लिए, ठीक है। तो ये रहा यहाँ हमारी कहानी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। दोनों जगह अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। याद रखना जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन होगा उसमें हमारा मेजर माइनर नहीं होगा। जब भी हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन होगा उस केस में सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट। और हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, अगर हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा उस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक हमारा क्या होगा मेजर और एक हमारा क्या होगा माइनर। मेजर कहाँ से आएगा, मेजर हमारा कहाँ से आएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से आएगा। कहाँ से आएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। माइनर कहाँ से आएगा, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये रहा हमारा क्या एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये तो रहा हमारा पहला फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल हम पढ़ेंगे, वो हमारा क्या होगा हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा क्या, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। वो हमारा क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम देख के घबराना नहीं है, ठीक है। बस हमें क्या मतलब है, हमें किससे मतलब है, हमें रिएजेंट से मतलब है। जो रिएजेंट हमें दिया रहेगा उससे हम ये पहचान लेंगे कि हमारा क्या है, किस टाइप का रिएक्शन होने वाला है। तो ये जो रिएजेंट होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दो नाम से मिलकर बना हुआ। पहले हमारा क्या होता है हाइड्रोबोरेशन, देन हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो हाइड्रोबोरेशन जो रिएजेंट होता है वो हमारा क्या होता है BH3, ठीक है। कभी तुम्हें BH3 मिला रहेगा, साथ में कभी सॉल्वेंट भी मिल जाएगा ET2O सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमें बस सिंपल मतलब BH3 से मतलब है, अगर हमारे कंपाउंड में BH3 दिया हुआ है और दूसरे ही स्टेप में जो रिएक्शन दिया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर H2O2, साथ में साथ एक बेसिक मीडियम NaOH, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब भी हमारा कहीं भी ये रिएजेंट अगर प्रेजेंट होगा BH3 ET2 या कोई ना भी प्रेजेंट हो कोई भी मतलब नहीं है, BH3 H2O2 और NaOH प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये होता क्या है चलो समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, सबने पढ़ा होगा साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन पर यदि हम ये लगा दूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कराता हूं, ठीक है, H2O2 NaOH, ठीक है, H2O2 और NaOH कराता हूँ, साइक्लोहेक्सीन BH3T2O H2O2 NaOH। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एक एल्कीन के पास दो कार्बन, यहाँ दो एल्कीन है, एल्कीन कार्बन है हमारे दो ये, तो एक कार्बन पर हमारा क्या हो जाएगा OH और दूसरे कार्बन पर हमारा क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। क्या बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। ये हम क्या लेके चले थे यहाँ से शुरुआत में साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना, कुछ बातें इसमें हमें पता रखनी है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन। उसमें हमारा क्या हुआ था कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, कंप्लीट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था या इंटरमीडिएट फॉर्म में हुआ था, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन जो है हमारा ना कंसर्टेड रिएक्शन होता है। कंसर्टेड रिएक्शन इन द सेंस मतलब ये है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोबोरेशन का रिएक्शन में कराऊंगा तो इसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। क्या होता है नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, मतलब इसमें कार्बोकैटायन तो बनता है, मतलब कार्बोकैटायन इसमें ही बनेगा, ठीक है, लेकिन जो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज जो हुआ था हमारा बना था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, हमारा उस तरह का वो नहीं बनता हमारा, इसलिए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है,
ठीक है, कंसर्टेड रिएक्शन होता है, ठीक है। और बस इतना ही तो याद रखना हमें, यहाँ पे इसे पता रखना है, ठीक है। इसमें भी हमें याद समझना है कि ये जो है हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सीन कैसा एल्कीन है, एक हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। ये तो रहा सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम यहाँ H लगा दें या ये प्लॉट बना दें, हम क्या बना दें, ये प्लॉट बना दें, H OH यहाँ पर, H मेरा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ही कंपाउंड में क्या है, दोनों ही तो सेम प्रोडक्ट है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ना ये हमारे, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल एल्कीन, जब सिमेट्रिकल एल्कीन लिए थे तो याद रखना, इस केस में भी याद रखना, अगर हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ, एसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो उसमें हमारा क्या बनेगा, दो बनेंगे, एक बनेगा मेजर और दूसरा क्या बनेगा, माइनर। मेजर वहीं से बनेगा जिसमें क्या बनेगा हमारा क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। बताता हूँ कार्बोकैटायन में क्या बनेगा, मतलब पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज तो नहीं बनता, जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल ले दो, यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट इसका स्टेबल बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना होगा। तो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, बहुत आसान है बताना। अब हम बात करेंगे किसकी, एसिमेट्रिकल एल्कीन की हम बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, एसिमेट्रिकल एल्कीन की, बहुत आसान है वो भी, समझ लेते हैं उसको भी। बात करते हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन की, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये जैसे मान लो यही था, साइक्लोहेक्सीन था, ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हो गया मेरा, ये हमारा क्या है, एसिमेट्रिकल एल्कीन की हम बात करते हैं, ठीक है। इस केस में यदि हम BH3 और H2O, BH3 ले लें और ET2O ले लें, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो है, चलो मैकेनिज्म तो आइडिया नहीं देते, फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इसको ऐसे बनाना, BH2 और एक H, ठीक है। मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा एक हिंट दे रहे हैं। प्रोडक्ट हमें बेसिकली प्रोडक्ट से मतलब है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट बताते हैं प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो देखो BH3 में BH2 और एक H, तो BH2 जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। BH2 हमारा कैसा है, E+ लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ ऐड होगा जहाँ बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोफाइल ऐड वेयर मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, दिख रहा है ना, ठीक है। तो देखो ये BH2 हमारा कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर H जो है तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह होता है, ठीक है। तो BH2 इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है उस जगह आएगा जहाँ पर बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो पहले ही पहले ही हम चेक कर लेते हैं कि कार्बोकैटायन हमारा कहाँ स्टेबल बनेगा। जैसे मान लो कि अगर BH2 मेरा यहाँ पर आता है, ठीक है, BH2 मेरा यहाँ पे आता है और H मेरा यहाँ पर आता है, उससे पहले ही थोड़ा क्या बोलते हैं, इससे पहले हम चेक करेंगे। BH2 मेरा यहाँ पे आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, या पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी हमारी ये भी है कि अगर BH2 मेरा यहाँ पर आता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखो ये कार्बन क्या है हमारा, sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है। इस sp2 कार्बन से ये देखो यहाँ चेक करो, ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3 और ये भी कार्बन क्या मेरा sp3 है। तो ये कार्बन sp3, ये sp3 और ये भी क्या मेरा sp3 है। तो sp2 कार्बन से 3 sp3 कार्बन जुड़े हुए हैं। इसके पास कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसके पास एक, कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। 6 अल्फा मतलब 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। ये हमारा sp2 है, एक sp3 यहाँ पर अवेलेबल है, एक sp3 हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो चेक करो यहाँ पर sp2 से sp3 2 हाइड्रोजन, sp2 से sp3 यहाँ कोई हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। एक CH3 है, एक BH2 है, एक ये है, 3 है ना, और एक ये वैसे 4, ठीक है। तो कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे, ये मतलब कितने, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन गए तुम्हारे। तो जिसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, मतलब उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हमारा ये A है और ये B है तो हमारा A ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, B स्टेबिलिटी ऑर्डर। बात समझ में आया तक?
तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा BH2, और यहाँ एक चीज़ और याद रखना, BH2 और H एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये कंसर्टेड रिएक्शन होता है, BH2H एक साथ जुड़ेंगे, बस यहाँ पे ये कंप्लीटली पॉजिटिव तो नहीं, ये पार्शियल पॉजिटिव बनता है, ठीक है। क्या बनता है हमारा ये पार्शियल पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे समझ लो, अगर हमारा ये BH2 है, ये हमारा BH2 यहाँ पे आता है, H यहाँ ऐसे आएगा, ये बॉन्ड ऐसे होगा, ठीक है। ये हमारा CH3 है, ठीक है। तो जहाँ भी BH2 जाएगा, BH2 हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ होगा वो पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इस तरह से एडिशन होता है, इस तरीके से क्या होता है, एडिशन होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ना कि इंटरमीडिएट बनता है। तो हम बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम बस पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कौन सा कार्बन स्टेबल है। जो कार्बन स्टेबल होगा वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, उसी से हमारा वहाँ पर आके BH2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। या फिर वहीं पे आके सिंपल सा OH को लगा देंगे यहाँ पर हम कंप्लीट रिएक्शन में। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, OH मेरा यहाँ पर आ जाएगा और H जो है मेरा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं, BH2 यहाँ पे गया ना, H तो यहाँ पर आएगा, BH2 यहाँ पर जाएगा, पहले तो BH2 बनेगा, ठीक है। पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, BH2H हो गया और ये हमारा मेजर हो गया। फिर जब दूसरी तरफ जब इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं H2O2 और NaOH से, तब जाके हमारा BH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा HCH3, ये हमारा क्या हो गया, OH, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। ये CH3 है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पे OH और यहाँ पे H आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। यहाँ से देख लो, इंटरमीडिएट से इसके मतलब इसके ट्रांजिशन स्टेट से देख लो, ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, तो यहाँ पे H आ जाएगा, BH2 यहाँ पे आ गया तो H मेरा यहाँ पर आ जाएगा। इस H को कन्वर्ट फिर इस BH2 किस में कन्वर्ट कर देंगे, OH में कन्वर्ट कर देंगे। तो OH और H, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसका, एल्कीन पर, एक सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में हमने पढ़ लिया, सिमेट्रिकल एल्कीन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जहाँ एसिमेट्रिकल एल्कीन की हम बात करेंगे तो एसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो एसिमेट्रिकल एल्कीन में तो ये मैकेनिज्म सब में कॉमन है। BH2 पहले आएगा, BH2H यहाँ फॉर्म कर जाएगा, यहाँ पर BH2 और H यहाँ अलग अलग हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये BH2 जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में, ठीक है। जहाँ BH2 लिखा रहेगा बस उसको वहाँ पे हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, OH में कन्वर्ट कर देंगे। बस यहाँ हम चेक कर लेंगे किसके, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का चेक कर लेंगे पहले, कि कौन सा कार्बोकेटाइन हमारा ज़्यादा स्टेबल है, वही क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब थर्ड प्रिपरेशन है, वो हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है पहले वो समझ लेंगे, फिर उसके बाद जो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराएंगे किस पे, कार्बोनिल कंपाउंड पे कराएंगे, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या, C≡O जिसके पास कंपाउंड होता है वो हमारा क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो पहले ग्रिग्नार्ड पढ़ लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो समझो, हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। हेलो एल्केन्स मतलब एल्किल हैलाइड, ये लेक्चर हमारा क्या बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर। इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन यदि हम किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से कराएंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट ईथर ले लेते हैं, ये हमारा सॉल्वेंट है। तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा क्या बन जाता है, RMgX, ठीक है। RMgX बन गया, ठीक है। ये RMgX है। इसी जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक चीज़ याद रखना, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, मेटल। और मेटल क्या होता है, मेटल बहुत अमीर इंसान होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है, ये इलेक्ट्रॉन भर भर के डोनेट करते हैं सबको, ठीक है। अगर डोनेट करेंगे तो मेटल के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव। याद रखना, मेटल कभी भी नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है, ठीक है। मेटल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है, ठीक है। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम बात करेंगे तो उसमें कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, यहाँ R कोई भी एल्किल ग्रुप है ना, मतलब CH3 ग्रुप है, CH3MgX ले लिए,
ठीक है। और यहाँ लिख लेना यहाँ पर X जो है वहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है, ClBrI कुछ भी, ठीक है। और R जो है वो हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो एल्किल मान लो CH3MgX है, CH3MgBr है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें जो है CH3 के ऊपर निगेटिव, कार्बन के ऊपर निगेटिव और MgBr है, उसमें Mg के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ग्रिनार्ड रीजन का जब भी हम बात करेंगे तो ग्रिनार्ड रीजन का मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर निगेटिव। अभी तक हम पहले वाले में क्या पढ़े थे, हमेशा कार्बोकैटायन की बात करते हैं, कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ रहा था, हमेशा पॉजिटिव। यहाँ पहली बार हम पढ़ रहे हैं कार्बन के ऊपर कैसे आ जा रहा है, निगेटिव। तो ग्रिनार्ड रीजेंट में कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये तो रहा ग्रिनार्ड रीजेंट के बारे में। ग्रिनार्ड रीजेंट होता क्या है, ग्रिनार्ड रीजेंट बोलते किसको है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, एल्कोहल के फॉर्मेशन फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट। मतलब इस RMGS का हम यूज़ करेंगे एल्कोहल बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, कोई भी हम कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्शन करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड का सिंपल सा मतलब है कि जिस भी कंपाउंड के पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है, वो हमारा कैसा होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड पे हम रिएक्शन करेंगे किसका, RMGX का। किसका रिएक्शन करेंगे, RMGX। इसमें R के ऊपर माइनस, Mg के ऊपर क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो अब ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड में एक चीज़ है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। C डबल बॉन्ड O, ये रहा हमारा ये ऐसे, ठीक है। यहाँ मान लो कि H ही ले लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्या है, बॉन्डेड है। तो अगर ये कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल निगेटिव। ये सेंटर कैसा हो गया मेरा, ये सेंटर मेरा कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और R के पास निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। जब इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड जो है माइग्रेट करके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, HCO, कम्प्लीटली माइनस चार्ज हो जाएगा, ये O, ये मेरा R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgX, ठीक है। O माइनस MgX एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, या फिर इसी में आगे बढ़ा देते हैं, समझो। अगर हमारे पास रिएक्शन में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर प्रेजेंट है, वर्कअप कर देंगे, मतलब वाटर H प्लस कुछ भी प्रेजेंट है तो क्या करेगा, O माइनस है, इसके पास H प्लस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H, ये इसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, HCOH, H, और ये क्या बन गया, R, ठीक है। हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ही तो है। तो फंक्शनल ग्रुप का बन गया कैसे, ग्रिनार्ड रिएजेंट का किस पे रिएक्शन कराए हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है मेरा, ये फॉर्मल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट का कार्बोनिल कंपाउंड पे रिएक्शन हम कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड से हमारा कौन सा एल्कोहल बना है, ये OH है, ये अल्फा कार्बन है, एक ही एल्किल ग्रुप है, तो इसके हमारा कौन सा, ये प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसका रिएक्शन में RMGX से फिर से करा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें RMGX सेम चीज़ होगा, यहाँ भी ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस, ये हो गया R, ये हो गया H, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgX। फिर से जो हम क्या करा देंगे, अगर सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है, वर्कअप करा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3COH, और ये क्या करना, MgXOH निकल जाता है, MgXOH निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3COH, R और H। ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल तो मेरा बन गया। ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल। तो याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड से हमारा कौन सा एल्कोहल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है,
फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा ये हमारा, नहीं एसिटल्डिहाइड तो हमारा ये हो जाएगा CH3, हाँ ये एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम बात करें अब हम लास्ट, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, लास्ट हम किसकी बात की थी, टर्सरी अल्कोहल की। अगर हम यहाँ पर एसीटोन ले लें, क्या ले लें, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बस नाम याद रखे रहना सब लोग। अभी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर हम RMJ से रिएक्शन कराएंगे तो सेम रिएक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 OH और क्या बन जाएगा यहाँ पे R। तो ये रहा एक एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप, तीन एल्किल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो हमारा जो बनने वाला अल्कोहल है वो कैसा हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये 3 अल्कोहल हमारे बन गए ग्रेनाइट रिएजेंट से, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों से अलग अलग अल्कोहल बने हैं, फॉर्मल्डिहाइड से अलग, एस्टल्डिहाइड से अलग, एसीटोन से अलग। यह हमारा रिएजेंट हमारा सेम था ग्रेनाइट रिएजेंट, बस खाली सबस्ट्रेट बदलते गए और हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता गया, ठीक है। तो 3 अल्कोहल के फॉर्मेशन थे, चौथा कार्बोनिल कंपाउंड इसके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है वो हमारा कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके इसको अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन, ठीक है, पहला हमारा क्या था, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन या एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जिसमें BH3 ET2O और साथ साथ क्या यूज़ किया था, H2O2 और NaBH4, सॉरी NaOH, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2, ये हमारा BH3 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा, ग्रेनाइट रिएजेंट से RMGX, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये रिएजेंट दिए होंगे और हमारा सबस्ट्रेट पता है क्या है, एल्कीन है या फिर हमारा एसीटोन है, तो उस हिसाब से बताएंगे कि हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन क्या होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। उससे पहले और पढ़ लेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, देन दोनों के क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। थैंक यू सो मच।